बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हार्ट का टॉपिक, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ हार्ट। तो ये एमबीबीएस जो कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है एफएससी की क्लास का। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर आप दिल लगा के समझेंगे, मैं आपको बार बार यही बात बता रही हूँ कि अगर आप शुरू से सही तरीके से समझेंगे तो आपको समझ आएगी और बेस्ट समझ आएगी। आप कहेंगे कि आज हमने कुछ अच्छा सीखा है। आपने ना शुरू से ही अपना फोकस बनाए रखना है। जब तक आप शुरू से वीडियो नहीं देखेंगे लास्ट तक, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब स्टूडेंट्स से कि कोई भी पॉइंट स्किप ना किया जाए और पूरी वीडियो को गौर से देखा जाए, ठीक है। तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हार्ट है क्या और ये कहाँ होता है हमारे जिस्म में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो लंग्स होते हैं हमारे, फेफड़े जिसे कहा जाता है, जिससे हमारा सांस, मतलब हम सांस लेते हैं और इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो इसके जो लेफ़्ट साइड होती है ना, बाईं साइड, उसके अंदर हमारा हार्ट होता है, उसके साथ अटैच होता है। और इसमें इसके ज़रिए क्या होता है कि जो ब्लड जो है वो हर लंग्स तक जाता है दोनों साइड पे, और साथ में पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। अभी फ़िलहाल तो मैंने बड़ी सी डायग्राम बनाई है ताकि मैं आपको इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता सकूँ, लेकिन वैसे ये इस तरीके से हमारे लंग्स के साथ अटैच होता है। और चलें अब बाकी हम पढ़ते हैं। तो ये जो छोटी सी डायग्राम मैंने बना दी है ताकि आपको बता सकूँ ये हार्ट ही है। सिंपल सी डायग्राम बनाई है ताकि आपको पता चल सके कि इसको हमने कैसे करना है। हार्ट की जो साइड्स होती हैं उसकी बात कर लेते हैं, ये किस तरीके से बना होता है, इसमें क्या होता है, उसके बाद हम हार्ट की तरफ चलेंगे। तो ये जो साइड वाला लेयर होता है इसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम है, लेकिन इस पेरिकार्डियम के अंदर जो लेयर होता है ना, ये एक बंद क्लोज सैक होता है, इसके अंदर फ्लूइड होता है। ये जो फ्लूइड है ये क्या करता है, फ्रिक्शन काज करता है। ये फ्रिक्शन काज करता है ताकि जो ब्लड हमारे हार्ट तक जा रहा है वो ज़्यादा ओवर स्ट्रेच ना हो जाए या फिर ओवर फिल ना हो जाए हमारा जो हार्ट है, ठीक है। ये इसलिए फ्रिक्शन काज कर रहा होता है। ये कौन सा लेयर है, पेरिकार्डियम। अब इसके जो वाल्स होती हैं, हार्ट की जो साइड वाली वाल्स होती है, इसके अंदर कितने लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं इसके अंदर। एक जो होता है वो इंडो, 3 लेयर्स होते हैं यहाँ पे, जिस तरीके से अभी मैं ये बना रही हूँ। एक इधर भी होता है जो कि हार्ट के साथ अटैच होता है, ये एक पेरिकार्डियम है, और एक हार्ट के साथ अटैच होता है। जो हार्ट के साथ अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम कहते हैं। जो उससे बाहर वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं मायोकार्डियम, और जो सबसे बाहर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपिकार्डियम। तो ये 3 लेयर्स होते हैं। ये 3 लेयर्स होते हैं, किसके लेयर्स होते हैं, टिश्यू के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 3 लेयर्स होते हैं टिश्यू के। एक जो सबसे बाहर वाला होता है उसे एपिकार्डियम कहते हैं, जो उससे अंदर वाला होता है उसे मायोकार्डियम कहते हैं, और जो हार्ट के साथ अटैच होता है उसे इंडोकार्डियम कहते हैं। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर होता है टिश्यू का वो मायोकार्डियम है, जिसे हम लोग मायोजेनिक भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मायोजेनिक भी कहते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ से रेज कर देती हूँ। अभी हम हार्ट की तरफ आ जाते हैं कि अब हार्ट क्या होता है। हार्ट की साइड्स पता चल गई कि हार्ट किस तरीके से होता है, ये किस तरीके से बना हुआ है। तो अब इसके अंदर जो सारे हिस्से हैं उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो ब्लड है वो कहाँ से आता है, ब्लड जो है वो वोल बॉडी से आता है। पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, और ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं वीन्स। वीन्स के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, कैपिलरीज के अंदर, और साथ में आर्टरीज के अंदर। ये जो 3 चीज़ें होती हैं ये पूरी बॉडी में हमारे पास होती हैं, और इनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करता है, और फिर वो हमारे पास इसके ज़रिए, ये जो एक वेना कैवा है और एक ये वेना कैवा है, ऊपर वाली जिनसी है वो हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा है, और जो नीचे वाली है वो हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा है। ये 2 वेना कैवाज हैं, इनके अंदर जो है ब्लड हमारे पास इनके ज़रिए जाता है। तो यहाँ से जो ब्लड है वो आता है
हमारे पास ये जो सी साइड है इधर आता है, ये जो सी है ये 4 हिस्से हैं हार्ट के, सिर्फ 4 हिस्से होते हैं, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला। ये जो ऊपर वाले दोनों होते हैं इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम देते हैं राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, और इसे हम देते हैं लेफ्ट एट्रियम। इसे हम लोग नाम देते हैं राइट वेंट्रिकल और इसे हम देते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के, जिनके ज़रिए जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता हुआ पूरी बॉडी के अंदर भी जाता है और लंग्स के अंदर भी जाता है। तो अब यहाँ पे जो ब्लड है वो यहाँ से आएगा। हम लोग कैसे करते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना उसे हम लोग ब्लू से शो करते हैं, और जो ऑक्सीजनेटेड है यानी जो लंग्स से दोबारा आएगा हार्ट के अंदर उसको हम लोग ब्लैक से शो करेंगे। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इधर से आएगा और इधर लिख देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से सुपीरियर वेना कैवा से इंफीरियर वेना कैवा से अंदर आएगा। राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो ट्राइकस्पिड वाल्व के ज़रिए, ये वाल्व दो, इनके ज़रिए राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा, ये लंग्स की तरफ जाएगा। जो पाथवे है वो इसी साइड पे है, तो इसको हम लोग लगा देते हैं। आगे ये जाएगा, यहाँ पे ये पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व है ये वाली, तो इसके ज़रिए ये जो सी है इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए जो ब्लड है वो निकल जाएगा। इधर से जब निकलेगा तो ये हार्ट इधर लंग्स के अंदर चला जाएगा। क्या होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, क्योंकि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स के अंदर जाएगा ताकि वो ऑक्सीजन ले सके, क्योंकि लंग्स के अंदर ही ऑक्सीजन आती है बाहर से बॉडी के अंदर, तो ये यहाँ से ऑक्सीजन लेने के लिए इसके अंदर चला जाएगा और फिर दोबारा से ये इंटर हो जाएगा इसके ज़रिए बॉडी के अंदर। किसके ज़रिए इंटर होगा, यहाँ पे 4 पल्मोनरी वीन्स हैं। पहले पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर ये जो हिस्सा है इसे हम लोग पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं, यानी जहाँ से खून जो है वो गुजरता है उसे हम लोग पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। और यहाँ से जब वापस आता तो ये पल्मोनरी वीन से आता है। यहाँ बाहर नाम लिख देती हूँ इनका। यहाँ पे 4 होती हैं, 2 ये होती हैं और 2 जो सी हैं वो ये होती हैं। ये इस साइड पे क्यों बनी हुई हैं और ये इस साइड पे क्यों बनी है, ये वजह, यहाँ से जो ब्लड है वो एक तो इस तरफ आएगा, 2 जो है ना पल्मोनरी वीन्स वो इस तरफ हैं और 2 जो पल्मोनरी वीन्स हैं वो इस तरफ हैं। जो लेफ्ट लंग्स की तरफ से ब्लड आएगा तो वो पल्मोनरी वीन्स की तरफ से आएगा, ये लेफ्ट पल्मोनरी वीन्स हैं। ठीक है, और ये जो है ये राइट पल्मोनरी वीन्स है। जो राइट साइड पे जो लंग्स है, एक लंग है ना, तो फिर वो इस तरफ से जो ब्लड है वो यहाँ से इंटर होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये यहाँ से होता हुआ इधर आएगा जो लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक इसकी जो पाइप्स हैं वो यहाँ पे फिट हुए हुए हैं, तो इधर से जब ब्लड इसके अंदर इंटर होता है, अब ये क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, अब ये ऑक्सीजनेटेड हो गया है। यहाँ पे हमने ब्लू से शो किया और यहाँ पे हम लोग ब्लैक से शो कर रहे हैं। ये आपने पेपर में ध्यान रखना है कि आप लोग पेन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया क्योंकि इसने ऑक्सीजन ले लिया है लंग्स से, तो अब ये दोबारा इंटर हो जाएगा। इसको हम लोग ब्लैक से शो कर रहे हैं, इधर से और इधर से भी। इनको मैंने नाम नहीं लिखा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर ये लेफ्ट पल्मोनरी वीन्स है तो ये राइट पल्मोनरी वीन्स होंगी। ठीक है, अब यहाँ से जो ब्लड इंटर होगा राइट एट्रियम में, तो ये जो सॉरी मैं आपको एक बात बताना भूल गई। यहाँ पे ये जो वेल्व्स है ना, ये भी एक दोनों साइडों पे होते हैं हार्ट के, तो इन वेल्व्स को हम लोग कहते हैं, जो इस साइड पे होते हैं राइट साइड पे होने का कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व्स, और जो लेफ्ट साइड पे होते हैं उन्हें हम कहते हैं बाइकस्पिड वेल्व्स, बाइकस्पिड वेल्व्स। ठीक है, अब ये जो वेल्व्स है ना, ये जब बंद खुल जाते हैं तो जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है।
लेफ्ट एट्रियम में जब जाता है तो उसके बाद ये जो वैल्व्स हैं ये क्लोज हो जाते हैं। जब ये क्लोज होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो प्रेशर है वो किसकी तरफ लगता है, इस वैल्व की तरफ लगता है, क्योंकि अब ये वैल्व भी इस साइड पे प्रेजेंट है। जब ये इस साइड पे होगा तो इसका मतलब है ये ओपन होगा, तो जब प्रेशर लगेगा तो ये जो सा है ये इनके ऊपर है। ये जो बाइकस्पिड वैल्व्स है ना, इनके ऊपर ये लगा हुआ है। ये अंदर वाली साइड पे, ये ऊपर वाली साइड पे है। तो ये जो ब्लड है तो वो इसके अंदर चला जाएगा। इसके ज़रिए जो है, यहाँ पे आपको एक पाइप नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे इसका जो पाइप है ना, ये समझ ले यहाँ से होता हुआ ये है, ये अंदर से पिछली साइड से होता हुआ ऊपर आता है। तो ये जो जगह है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका भी एक नाम होता है। इसे हम लोग कहते हैं सेमिल्यूनर ऑर्टिक वैल्व है। तो इस वैल्व के ज़रिए जो है वो ब्लड ऊपर जाता है, ये ऑर्टा है। सबसे बड़ी आर्टरी है हमारे हार्ट के अंदर, जिसके अंदर जो ब्लड है वो आसानी से चला जाता है, आसानी से जाता है। और ये जो सी है वो बाकी सारी वेल्व्स हैं, सॉरी वीन्स और ब्लड वेसल्स है, बाकी सारी यहाँ से जो ब्लड है वो आसानी से जाता है। इनके अंदर जाता हुआ जो ब्लड है उसका प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब यहाँ से तेज़ी से आता है और यहाँ जाके वो स्पीड स्लो कर देता है। सारी आर्टरीज में जाना होता है उसने, इसलिए। अब जो ब्लड है इसके बाद यहाँ से निकलता हुआ हमारी पूरी बॉडी में उसकी जो वेसल्स है वो फैली हुई हैं, और वो पूरी बॉडी में हमारे पास ब्लड जाता है। पूरी बॉडी में कैसे जाता है, मतलब जैसे मैंने आपको ये बताया, ये पूरी बॉडी में हमारे पास वीन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं और आर्टरीज होती हैं। तो इनके अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है और दोबारा से वही प्रोसेस करता है कि यहाँ से दोबारा सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा से दोबारा ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर चला जाता है। तो ये सिस्टम बार बार चलता रहता है, और ये सिस्टम जो है ब्लड का वो कभी भी नहीं रुकता। दोनों जो सिस्टम है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों चलते रहते हैं। और ये जो वैल्व है यहाँ पे, इसका भी एक नाम है, जिसके ज़रिए जो पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जाता है हमारा ब्लड, इसका क्या नाम है, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वैल्व। ठीक है, ये दो वैल्व्स ये इकट्ठी होती हैं, सारे काम इकट्ठे हो रहे होते हैं, ये इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, क्योंकि खून जो सा वो एक तरफ आके अगली तरफ रुक नहीं जाता, वो आगे जाता है। और दूसरा जो दोबारा जो खून डीऑक्सीजनेटेड हुआ होता है वो दोबारा से बॉडी के अंदर से इस तरफ आता है जी। तो ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टीन्यूज़ है। अब आपके पेपर में एक ख़ास जो सवाल है वो क्या आता है कि हार्ट इज़ कॉल्ड डबल पंप। तो आप बताएं कि डबल पंप क्यों होता है हार्ट। तो आपने बताना है कि जब हार्ट जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से, ये देखिए ये जो रास्ता बना हुआ है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जाता है, और ये एक साइड हो गई ना, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, आप यहाँ से याद रखें कि जब ये जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में जा रहा है तो इसका नाम जो होगा पल्मोनरी से ही शुरू होगा कोई, तो इसका नाम जैसे है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन होगी। ठीक है, अब जो ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो गया है, जिसके अंदर ऑक्सीजन फिल हो गई है, और वो लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ पूरी बॉडी में जाएगा ऑर्टा के थ्रू, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इसके साथ ही मैं लिख देती हूँ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में आ जाता होता है, सिंपल आपने बताना होता है कि ब्लड जो है वो कहाँ से आता है, और जब लंग्स के अंदर जाता है तो वो क्या होता है, और दूसरी तरफ क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है और वो पूरी बॉडी तक जाता है तो उसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। बस ये दो नाम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, वाई हार्ट इज कॉल्ड द डबल पंप, हार्ट डबल पंप क्यों कहलाता है। तो बस आपने ये बताना है कि जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जाता है तो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है और दूसरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है जो बॉडी तक जाती है। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सिंपल था, जब अगर आपने ऐसे तरीके से समझा तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से मज़ीद नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और दिल लगा के मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, और जो बच्चे मेहनत करते हैं वही कामयाब होते हैं। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।